गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को डिसिप्लिन फॉर आईएएस के चैनल में स्वागत करता है। इस वीडियो में हमें आप लोग के साथ बिहार का पॉपुलेशन उसके साथ भारत का पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करके मैं पूरा का पूरा वीडियो में लेके आया हूँ। आप जो भी प्रश्न पूछे आएगा पॉपुलेशन के लेकर, आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। इसमें सारा का सारा दिया हुआ है, बस सिंगल ही वीडियो में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार पॉपुलेशन से। बिहार पॉपुलेशन देखिए, सबसे पहले पॉपुलेशन हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के काल में पहली बार पॉपुलेशन को अति किया गया था। और उसके बाद 1881 में नियमित लॉर्ड लिपन के काल में नियमित 1881 में पॉपुलेशन को जो है ना किया गया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए 1941 हम लिखेंगे नहीं, बस छोटे से है, बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा। 1941 में पृथक में जब पृथक रूप से जब उड़ीसा से अलग हुआ था 1966 में, तो 1941 से इलेक्शन बिहार में होने लगा था। ठीक है, ये 15वां इलेक्शन थी पॉपुलेशन है जो 2021 में चंद्रमौली के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या जो है तो 10 40 99 452, यही आप भी ऐसे याद रखिएगा तो एग्जाम में भूलिएगा नहीं। कितना परसेंट है तो 8.58%। कितना पूरा भारत का। ठीक है, कैमा स्थान है तीसरा, तो कितना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। ठीक है ना। आप चलिए आप कंपेयर करते हैं हम बिहार और भारत के। बिहार और भारत को लेकर हम लोग कंपेयर करते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे। ठीक है, कुल आबादी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो हम टिक कर देंगे माने कि आप हमेशा इस पर ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सुनिएगा और लाइन बाय लाइन आप स्वयं देख के जाइएगा कि बहुत छोटे से में लिख के लाए हूँ आप लोग के लिए कि कोई परेशानी ना हो, एक ही वीडियो में आप लोगों को सब चीज़ मिल जाए। ठीक है, चलिए देखिए कुल आबादी कितना है। कुल आबादी हम लोग देखिए बिहार और भारत में देखें। चलिए देखते हैं कुल मेल जो भी पॉपुलेशन है उसकी कितना परसेंट मेल है। 10.41% मेल है। ठीक है, और भारत में कंपेयर करें तो 121.6। कुल फीमेल के बारे में बात करते हैं तो 60 है, 52.14%। ठीक है, और भारत में बात करते हैं 51.47। ग्रामीण में बात करते हैं, ग्रामीण की कितना परसेंट जनसंख्या है तो 9.23 करोड़। भारत में कंपेयर करते हैं 83.37 करोड़। अब देखिए ग्रामीण का परसेंटेज में कितना है 88.7% बिहार में ग्रामीण है। और पूरे भारत में कितना है 68.8% पूरे भारत में है। शहरी में देखिए, शहरी में कितना 1.18 करोड़ कहाँ है बिहार में। भारत में कितना 37.71 करोड़ कहाँ है भारत में। अब देखिए शहरी में कितना परसेंटेज है तो 11.3% कहाँ है इस बिहार में लोग शहर में रखते हैं। पूरे भारत भर में लोग कितने परसेंट लोग शहर में रहते हैं 31.2% रहते हैं। देखिए दशकीय वृद्धि दर बिहार में कितना है, दशकीय वृद्धि दर बिहार तक कितना है तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना है तो 11.3%। और भारत में कितना दशकीय वृद्धि दर नहीं सॉरी देखिए दशकीय वृद्धि दर कितना है 0.8% है। और भारत में कितना है तो 3.4% है। आप देखिए 2001 और 2011 के दशकीय वृद्धि दर देखिए 25.42% कंपेयर किया गया। ठीक है, अब भारत में कितना है देखिए, भारत में कितना है 17.7% है। आप देखिए लिंग अनुपात कितना है तो 1918 कहाँ बिहार में है। भारत में कितना है तो 1943 है। कितना है भारत में। देखिए बाल का अनुपात देखिए 0 से 6 वर्ष के आयु में तो 1935 है। कहाँ का बिहार का। भारत में कितना है 919 है। घनत्व में मैंने कितना किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं बिहार में कितने आते हैं तो 1106। तो भारत में कितने आते हैं 343। ठीक है, आगे जाइए देखिए 0-14 वर्ष की जनसंख्या कितनी है बिहार में तो 40.2%। और पूरे भारत भर में कितना है 30.9%। आप देखिए आगे बढ़िए 15 साल से लेकर 59 आयु के समूह में कितना परसेंट बिहार में 53.5।
और भारत भर में कितना है 60.7%। आप सिर्फ सुनते जाइए, बहुत सा आपको रिवीजन हो जाएगा, फास्ट रिवीजन में करवा दूंगा पूरा पॉपुलेशन का, ठीक है ना। आप विश्वास करिए, पूरा का पूरा है। अब देखिए 60% से अधिक आयु वाले कितने परसेंट बिहार में है, तो 6.3% कहाँ है बिहार में है। भारत भर में कितना है, तो 8.4% पूरा भारत भर में है। आप देखिए साक्षरता वृद्धि दर माने कितने लोग पढ़े लिखे हैं बिहार में, कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, तो 61.8% पढ़े लिखे लोग हैं। अब भारत भर में कितने पढ़े लिखे हैं, 73%, ठीक ना। आप देखिए मेल एजुकेशन में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो 71.2। और पूरे भारत भर में मेल कितने पढ़े लिखे हैं, 80.9। अब देखिए फीमेल कितने पढ़े लिखे हैं, तो 51.5 कहाँ बिहार में पूरा पॉपुलेशन का, ठीक ना। अब भारत भर में जो भी पढ़े लिखे हैं कितने हैं, 64.6%, ठीक है। पूरे भारत भर में लोग पढ़े लिखे हैं। आप देखिए साक्षरता वृद्धि दर का 2021 से 2011 जो पॉपुलेशन हुआ था उसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए 17.9% बिहार में, और देश भर में 10.9%। ग्रामीण में लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ग्रामीण पढ़े लिखे हुए हैं 59.8%, और भारत भर में 67.8% यहाँ पर है, ठीक है। ध्यान दे रहे हैं ना। आगे देखिए शहर लोग कितने पढ़े लिखे हैं, शहर में लोग पढ़े लिखे हैं 76.9%। और भारत भर में कितने पढ़े, 94.1% लोग पढ़े लिखे हैं। अब आइए हम लोग दूसरा स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। दूसरा स्लाइड में हम लोग मूव करते हैं। देखिए अब देखिए दूसरा स्लाइड में आ जाइए, दूसरा स्लाइड में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अब क्या है, अनुसूचित जाति का परसेंट कितना है, माने SSC कितना है 15.72। भारत भर में कितना 16.6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुसूचित जनजाति कितना है, तो 1.3%। पूरा भारत भर में कितना है 8.6%। अब आगे देखिए विषय और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान या तृतीय स्थान में दिया गया है, ठीक है। इसमें आप देख लीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल सदस्य से बात करेंगे, कौन कौन का स्थान आता है, जनसंख्या के दृष्टि से, बाल अनुपात के दृष्टि से, दशकीय वृद्धि दृष्टि से देखेंगे कि कौन सा राज्य कौन सा जिला कब आता है, ठीक है। देखिए सब स्वादिष्ट क्षेत्रफल के दृष्टि से, तो प्रथम स्थान किसका है, पश्चिमी चंपारण। दूसरा कहाँ है, गया। तीसरा कौन सा है, पूर्वी चंपारण। आप देखिए कुल क्षेत्रफल वाला माने पूरा का पूरा क्षेत्रफल वाला राज्य कहाँ है, शिवगढ़ है। कुल नहीं, कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, तो शिवगढ़ भाई सबसे कम है, अति उठ कहिए, ठीक है। और उसके बाद कौन सा, अरवल है। उसके बाद क्या है, शेखपुरा। सबसे बड़ा जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो शेखपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। उसके बाद शिवगढ़ में जनसंख्या ज़्यादा है। उसके बाद अरवल में जनसंख्या है। उसका सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, तो पटना में है। उसके बाद कहाँ है, तो पूर्वी चंपारण। उसके बाद कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में जनसंख्या ज़्यादा है, ठीक ना। आप देखिए सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कहाँ पर है, तो मधेपुरा है, किशनगंज है, अररिया और खगड़िया है। ये में से याद रखिए, साथ है अररिया खगड़िया का साथ है, ठीक ना। आगे देखिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ है, अरवल में है। फिर उसके बाद गोपालगंज हुआ, उसके बाद दरभंगा हो गया। आप देखिए सर्वाधिक लिंग अनुपात माने लिंग अनुपात कहाँ है, तो गोपालगंज में बहुत ज़्यादा लिंग अनुपात है। उसके बाद सिवान में है। उसके बाद सारण में है। सबसे कम कहाँ है भाई, तो मुंगेर में है, तो भागलपुर में है, तो खगड़िया में है, ठीक ना। देखिए आगे देखिएगा सर्वाधिक बाल लिंग अनुपात कहाँ है, तो शिवगंज में है। उसके बाद कटिहार में। उसके बाद गया में है। सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ है, वैशाली में है। उसके बाद पटना में है, और ये किशनगंज लिखा हुआ है, ठीक है ना। शिवगंज नहीं, किशनगंज है, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद कहाँ है, तो वैशाली में है, और पटना में, मुजफ्फरपुर में। आप देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, तो शिवगढ़ बहुत छोटा है, जनसंख्या घनत्व वहीं ज़्यादा होगा भाई। कहाँ है, तो शिवगढ़ में है, पटना में है, दरभंगा में है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, कैमूर में, जम्मू और बांका में। और सर्वाधिक शहरीकरण कहाँ हुआ है भाई, पटना में 93.1% हुआ है। उसके बाद मुंगेर में हुआ है। उसके बाद भागलपुर में हुआ है। सबसे कम शहरी कहाँ पर है, तो समस्तीपुर एवं बांका दोनों में शहरी सबसे कम है।
उसके बाद मधुबनी, उसके बाद कैमूर। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पर है? तो रोहतास में देखबे किए थे। कितना है? 73% लोग वहाँ के साक्षर हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। उसके बाद पटना में, पटना का राजधानी बिहार के, फिर भी दूसरा नंबर पर है। हाँ देखिए भोजपुर जो तीसरा नंबर पर, सबसे कम कहाँ पर है? तो पूर्णिया में 51 पॉइंट कितना है? तो 51.1%। उसके बाद कटिहार है, उसके बाद सीतामढ़ी है ना, सीतामढ़ी है, उसके बाद कटिहार है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो रोहतास में है, कितना है? 82.9%। रोहतास में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पुरुष लोग हैं, ठीक है ना। उसका भोजपुर हो गया, फिर बक्सर हो गया। सबसे कम पुरुष कहाँ पर है? पूर्णिया में 59.1%। उसके बाद कटिहार में, उसके बाद सीतामढ़ी है। देखिए सर्वाधिक महिला का साक्षरता दर कहाँ है? तो रोहतास में 63% है। रोहतास में लोग पढ़े लिखे महिला हैं। उसके बाद कहाँ है? तो मुंगेर में हो गया। उसके बाद कहाँ? नहीं, हाँ रोहतास के बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। और सबसे कम कहाँ है? तो सहरसा में है, तो 41.1। उसके बाद मधेपुरा, उसके बाद पूर्णिया में है। आगे देखिए सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है? तो सबसे कम साक्षरता दर हो गया पूर्णिया में 48.4%। तो कटिहार, तो सीतामढ़ी, ठीक ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और नीचे देखिए सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता कहाँ पर है? तो भाई कैमूर में है भाई। शहरी नहीं, सबसे ज़्यादा शहरी साक्षरता कहाँ पर? जो शहर में लोग पढ़े लिखे हो तो कैमूर में है 82.6%। उसके बाद पटना में है, उसके बाद मुंगेर में है। और सबसे कम शहर में लोग पढ़े लिखे किस जिला में है? तो शिवघर जिला में है, उसके बाद शेखपुरा में है, उसके बाद मधुबनी में है। देखिए ये हो गया पूरा के पूरा, माने कि तीन जिला में कंपेयर हो गया। उसके बाद परसेंटेज में कंपेयर हो गया है। अब देखिए कुछ और बाकी है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। अब देखिए अब कला के सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है भाई? SC/ST कहाँ पर है? तो गया में है। कितना है? 30.39%। उसके बाद नवादा, उसके बाद औरंगाबाद, ठीक है। और देखिए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, माने न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर? तो किशनगंज में है 6.69%। तो कटिहार, तब अब भागलपुर है, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हमारी ST/SC कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण, कटिहार में। तो उसके बाद जमुई में है, ठीक ना। उसके बाद देखिए न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? तो खगड़िया में कितना है? 0.4%। समस्तीपुर में बहुत कम। उसके बाद औरंगाबाद में। चलिए आप कथा समाप्त हुआ। आप सभी भाइयों को, बहनों को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, फास्ट रिवीजन आपको अगर हो गया है तो कृपया करके मेरे चैनल को एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, लिखने में। धन्यवाद। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस से जुड़े रहिए। इस पर आपको न्यूज़ करेंट अफेयर लेके आ रहा हूँ। द हिंदू का MCQ फॉर्मेट में आज आने लगेगा, 1-2 दिन में आने लगेगा। और इस पर मैं जो भी इम्पोर्टेंट हॉट न्यूज़, हॉट डेट आते रहते हैं, उसको मैं लेके आऊँगा, हॉट न्यूज़, जो आपके लिए सुविधा होगी हर एग्ज़ाम में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।